जय मसीह। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं दूसरी वाणी के बारे में। दूसरी वाणी है लगभग वो 11 बजे दिन में बोले यीशु मसीह। क्रूस पर यीशु मसीह के दाहिनी ओर लटकाए गए डाकू ने कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, सोचिए, यीशु मसीह कहते हैं लूका 23:43 में कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, परमेश्वर के पास। दूसरी वाणी, पहली वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्षमा की वाणी, प्रेम की वाणी मेरे प्रियो। और दूसरी वाणी है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग के लोक में होगा। डाकू को यीशु मसीह बोलते हैं। सोचिए, जो बाएं साइड का डाकू है वो ठाठा मारता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा। लेकिन एक डाकू बोलता है कि तू क्या परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति निर्दोष, निष्कलंक और परमेश्वर का मेमना है मेरे प्रियो। क्योंकि हर एक सिचुएशन से, हर एक संस्कृति से, हर एक ग्रंथ से यीशु कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, और मैं जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला दोनों का कर्ता मैं ही हूं। यदि तू अपने आप को मन फिराए, यदि आज आप मन फिराते हैं तो यीशु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, आपके मन में प्रवेश करना चाहता है। इसलिए डाकू को यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं, क्या वो अन्य भाषा बोला, क्या वो बपतिस्मा लिया। आज बहुत सारे टीचिंग चल पड़ा है, शिक्षाएं, कि अन्य भाषा कलीसिया में बोलोगे तभी स्वर्ग के राज्य के बारे में। यीशु मसीह की अन्य भाषा बोला? पौलुस क्या बोलता है? यदि ट्रांसलेशन करने वाले हैं, उसका तजुर्बा करने वाले हैं, अर्थ बताने वाले हैं, तब बोले, ना तो चुपचाप रहे। यीशु मसीह की आत्मा संयम की आत्मा है, मार्गदर्शन की आत्मा है, और जो यीशु कहता है वो वही आदमी करता है। जो यीशु कहता है वही करता है, वही कहता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित हैं मेरे प्रियो, इधर उधर की बात आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपको यीशु मसीह दिखाई देगा और कोई दिखाई नहीं देगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दूसरी वाणी, सोचिए, हमको और आपको आजकल बहुत से चर्चेस हैं, बहुत से पसवान हैं, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथ घटा है। फोन करके पूछ सकते हैं, उनका मुंह पर बोल सकता हूं, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई भी हो। महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? यीशु मसीह अच्छा है, सच्चा है, स्वर्ग राज्य देने वाला है, सब कुछ करने वाला है, लेकिन उसके अनुयायी लोग डिस्टर्ब हैं। क्या डिस्टर्ब है? आज के सुबह के वक्त परमेश्वर की आत्मा हमसे और आपसे यही बात करना चाहती है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अपने अपने पापों से मन फिराइए और यीशु के कदमों में आइए, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए और उसके चरणों में बैठिए। मेरे प्रियो, यीशु कहता है संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। किस लिए? राज्य करने के लिए। यहां का राज्य नहीं, अनंत काल का राज्य। यहाँ का राज्य मरणहार राज्य, खत्म होने वाला राज्य है, लेकिन वहां का राज्य अनंत काल का राज्य, अटर्नल लाइफ, कभी खत्म नहीं होगा। इब्रानिया 9:27 में कहता है कि मनुष्य को एक बार जन्म लेना, एक बार मरना,
और न्याय आसन के सामने न्याय के लिए जाना अनिवार्य है अनंत काल के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। पृथ्वी पर हम रिहर्सल करने के लिए आए हैं, मेल मिलाप करने के लिए आए हैं, प्रेम की वाणी बोलने के लिए आए हैं। जब हम पृथ्वी पर 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में हम मेल मिलाप अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से नहीं करते हैं, तो फिर हम मरने के बाद क्या मुंह दिखाएंगे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को? हम खुद अंधे हैं तो अंधा अंधे के मार्ग क्या दिखाएगा? यदि हम परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित है तो हम कहेंगे कि मेरे भाई दारू और शराब मत पियो, खैनी या सिगरेट मत खाओ, यीशु के पास आओ, वो अनंत काल का जीवन देगा। ये साधारण सी बात है कि यदि आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, मोटरसाइकिल, उसमें आप डीजल नहीं डालते हैं, पानी नहीं डालते हैं, लेकिन ये इस शरीर को खुदा परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में, अपने चाल चलन में, अपने डील डॉल में, अपने पवित्रताई में बनाया है, उसको हम नष्ट करते हैं। सोचिए, उसको हम नष्ट करते हैं, खैनी से, बीड़ी से, दारू से, तंबाकू से, ये छलनी करके रख देते हैं। लेकिन आपकी संसार की मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, आप डीजल नहीं डालते हैं। यदि शराब पीने वाला बंदा यदि मोटरसाइकिल चलाता है, उससे पूछेंगे कि अंकल जी या भैया जी या चाचा जी, आप अपन मोटरसाइकिल में पानी डालेंगे? तो बोलेगा कि नहीं, खराब हो जाएगा इंजन उसका। लेकिन ये जो परमेश्वर स्वर्गों में नहीं समाता है, उसकी आत्मा आपके जीवन में वास करती है। इसीलिए कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे मंदिर में वास करती है, तुम्हारे हृदय में वास करती है। तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु के लहू से खरीदे हुए लोगों के झुंड हो। तुम इस शरीर को कैसे नष्ट कर सकते हो? लेकिन हम नष्ट करते हैं क्योंकि यीशु ने स्व इच्छा दिया है, जो मर्जी सो करो, नरक में जाओ या स्वर्ग में जाओ, आपके पास चाबी है। चाहे आप आगे घुमा के बंद करिए ताला, चाहे पीछे घुमाइए, चाहे ताला को उठा के फेंक दीजिए, कोई बात नहीं। एक वचन मेरे प्रियो हम पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में, आपके मंदिर में वास करती है? आप अपने नहीं हैं। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह आप हैं। आप परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में वास करती है, आप अपने नहीं हैं। यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और कहा कि मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। 40 दिन 40 रात पृथ्वी पर दिखाई दिया, फिर वो स्वर्ग में गया और कहा कि मैं फिर लेने के लिए आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। क्या आप अपना घर किसी दूसरे को देंगे? सोचिए, यीशु आपके लिए मेरे प्रियो, आपके बच्चों के लिए, आपके संतान के लिए, आपके पीढ़ियों के लिए घर तैयार करने के लिए गया है। वो आपको लेने के लिए आएगा। डाकू क्या बोला कि हे प्रभु, तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग के लोक में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, क्या हम स्वर्ग के निवासी हैं? हम स्वर्ग के निवासी हैं मेरे प्रियो। हमारा घर वहां पर है, स्वर्ग में। आप जानते हैं कि आपका घर स्वर्ग में है। एक दारू पीने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को दारू नहीं देता, अच्छा सिखाता है। इसीलिए यीशु आया कि जहां पर मैं रहूंगा वहां पर आप रहो।
सोचिए, इसीलिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इस डाकू के पास टाइम नहीं था कि बपतिस्मा ले या अन्य भाषा बोले। सोचिए, यह गलत थ्योरी है। अभी भी मौका है मेरे प्रियो अपने अपने पापों से मन फिराने का और स्वर्ग राज्य में जाने का। यीशु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा। एक आयत हम और पढ़ लेंगे कुरिन्थियों से। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 पद में है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप जानते हैं, मानते हैं, सोचते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप अपने नहीं हैं? आप जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप अपने नहीं हैं। जो आप में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, आप अपने नहीं हैं। यीशु का है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु हर ग्रंथों से करके बोलता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे सिवाय और कोई नहीं है। सोचिए, सब आया, पाप किया, ऐसा कोई नहीं है कि जो पाप नहीं किया है। यीशु आया, कुर्बान किया अपने आप को, और मेरे और आपके पापों के लिए, शरापों के लिए कलवरी के क्रूस पर खून बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज मन फिराने की जरूरत है। अपने अपने हृदय को खोलिए और यीशु को आमंत्रित करिए। यीशु आपके जीवन में वास करना चाहता है, आपके मन में वास करना चाहता है, आपके जीवन में वास करना चाहता है, आपके रोम रोम में वास करना चाहता है, क्योंकि आप अपने नहीं हैं, आप यीशु के हैं। सोचिए, जब आप अपने नहीं हैं, यीशु के हैं, तो अपने शरीर में अनेक वस्तुओं का सेवन क्यों करते हैं? यदि हमारे भाई को मुर्गा मछली खाना पसंद नहीं है तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रियो, हम अनेक राज्यों में भ्रमण करते हैं, लेकिन कोई भी वस्तु हमारे पर काम नहीं करती, क्योंकि यीशु को मानने वालों पर कोई भी जादू मंत्र की ताकत काम नहीं करती है मेरे प्रियो, क्योंकि हम यीशु के हाथ में होते हैं। जब उसके हाथ में होते हैं तो हमको कौन छुएगा? ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। संसार को यीशु नहीं जीता है, आपको जीता है, क्योंकि आप संसार में हैं। आपको यीशु जीता है क्योंकि आप संसार में रहते हैं और कहीं नहीं रहते हैं आप। सोचिए, 20 पद में, पहला कुरिन्थियों 6 के 20 पद में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यीशु मसीह अपने कुर्बानी के द्वारा आपको, हमको कलवरी के क्रूस पर खरीदा है। आप अपने नहीं हो, इसलिए अपने शरीर, अपने आत्मा, अपने हाथ, अपने प्राण, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से यीशु को प्रेम करना। परमेश्वर को सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना दूसरी आज्ञा है मेरे प्रियो। इससे और कोई बड़ी आज्ञा है ही नहीं। यीशु संसार में आया, पिता परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार से ऐसा प्यार किया कि अपने पुत्र को कुर्बानी दे दिया मेरे प्रियो। सोचिए, मेरे और आपके लिए इसमें कहता है कि आप अपने नहीं हो, मोल दे करके, दाम दे करके, यीशु का लहू से तुम खरीदे हुए लोगों का झुंड हो। तो जब आप और हम
यीशु के लहू से खरीदे हुए लोगों का झुंड है, तब हम ये ऐसे काम क्यों करते हैं? इसीलिए यदि पाप करते हो मन फिराइए। यदि कोई धर्म में रह करके पाप करता है, मेरे भाई मेरे बहन, आज भी मौका है यीशु के पास आने का। आप आइए और यीशु से प्रार्थना करिए, फिर आप उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यीशु आपको बुला रहे हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक में होगा। हम लोग इतना दिन से प्रचार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये 2 मिनट में 2 सेकंड में ये यीशु को पहचान गया कलवरी के क्रूस पर कि जीवन का रचयिता, जीवन देने वाला, जीवन लेने वाला, हमको आग के कुंड में डालने वाला, स्वर्ग के राज्य में डालने वाला अधिकार है तो यीशु के पास। सोचिए, पश्चाताप किया, यीशु कहता कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग के लोक में होगा। क्या आप नहीं होंगे? आप हैं वहां पर। अपने अपने पापों से मन फिराइए और अपने घर का वारिस बनिए मेरे प्रियो। यीशु आपको बुला रहे हैं। हाथ फैला करके यीशु प्रार्थना करता है आपके लिए परमेश्वर पिता के सामने कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि मैंने इनके लिए लहू बहाया है, कुर्बानी दिया है, इनके पापों को मिटा दे। सोचिए, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। हमको और आपको मध्यस्थता की प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। अपने अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि यीशु आपके जीवन में वास करना चाहते हैं। यीशु आपके मन में वास करना चाहते हैं। यीशु आपके जीवन में वास करना चाहते हैं। यीशु आपके घर में, परिवार में कहते हैं कि मेरा बेटी, मेरा बेटी, यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि वो यीशु को पहचान गया। क्या हम पहचानते हैं? पहचानना सीखिए मेरे प्रिय, पहचानना सीखिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी कि इस मूवी को जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कीजिए पिता, और पवित्र आत्मा इसी वक्त उनको टच कीजिए। जब ये मूवी खोलते हैं पिता, उनके जीवन में कार्य कीजिए महान प्रभु जी। पिता, उनका हाथ खुल जाए, उनके मन खुल जाए, उनके हृदय खुल जाए पिता, और पिता ये बीज अच्छी भूमि पर पड़ने पाए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं पिता। चारों सेनाओं को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए। पूरे इस्राएल को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए पिता। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू में छिपाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। सारा आदर महिमा खुदावंद हम आपको देते हैं प्यारे पिता। आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब चल करके आने वाले दिन तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आप सबों को आशीष करे। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के